Welcome to Quality Coaching Academy. है MCQ नंबर है 177 से स्टार्ट करते हैं। MCQ है 177। हमारे पास है देयर इज डेश अफ्रीकन बॉय इन आवर स्कूल। आपके पास है आर्टिकल ए एंड द और नन। तो हमारे पास याद रखिए नाउन, हमारे पास टॉपिक है आर्टिकल का। आर्टिकल बेसिकली करता क्या है? आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिए ये जनरलाइज करता है या पर्टिकुलराइज करता है एक नाउन को। पर्टिकुलराइज अ नाउन, किसी नाउन को जनरलाइज करता है या पर्टिकुलराइज। जनरलाइज का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर, आम करना और खास करना। तो हमें यहां पर पॉइंट मिला और पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास आर्टिकल आएगा इसके बाद नाउन का इस्तेमाल लाजमी होगा। अगर नाउन का इस्तेमाल नहीं है तो याद रखिए आपके पास ये कभी आर्टिकल नहीं हो सकता। दूसरा आपके पास एक और पॉइंट भी आ सकता है और वो है एडजेक्टिव। नाउन से पहले लफ्ज आर्टिकल भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव और आर्टिकल में डिफरेंस फिर क्या होगा? हमें किस तरह पता चलेगा? अगर आप आर्टिकल को अकेले ले ले तो वो कुछ मानी नहीं देता। एडजेक्टिव को अगर आप अकेले ले ले तो वो आपको मानी लाजमी तौर पर देगा। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी निकलती है कि अगर नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव आ जाए तो यहां पर आपके पास आर्टिकल होगा। आल्सो इट इज यूज फॉर दिस थिंग, हमारे पास ये आर्टिकल इसके लिए इस्तेमाल होता है लेकिन हम इसके साउंड के मुताबिक लगाएंगे। हमारे पास जो साउंड होगा इसके मुताबिक। आर्टिकल हमारे पास एक को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट का इस्तेमाल कहां होता है और डेफिनेट का? तो इनडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं एक को हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, इट इज नॉट वर्ड, साउंड। एंड एन का इस्तेमाल वॉवल साउंड के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि आपको जरा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डैश, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। नाउ यहां पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है। हमारे पास सारा किस्सा किसका है? साउंड का है। हमारे पास लेटर का नहीं है। किस्सा हमें क्या होगा? हमारे पास साउंड का है। यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहां पर एन अम्ब्रेला, अ यू टर्न, अ यूटोपिया, अ यूनिवर्सिटी, एन ऑनेस्ट मैन, एन एक्सरे, एन एमपीए। अभी ये हमारे पास क्या है? साउंड के मुताबिक है, लेटर के मुताबिक नहीं है। यहां पर कभी कभार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। देखें अगर आपके पास ये वाला है और ये आपको ये वाला साउंड दे दे, ये वाला, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये साउंड नहीं है और ये वाला साउंड निकलता है तो आपने किसका इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते? ए और एन। ए और एन का इस्तेमाल हमारे पास होता है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम प्रोफेशन के साथ करते हैं। हमारे पास मैनी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की तरफ जाते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? तो आपके पास यूनिक चीजों के साथ, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स है आपके पास, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास न्यूज़पेपर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं।
हमारे पास सी के साथ जब आपके पास क्या हो, स्पेसिफिक हो, या आपके पास रिवर के साथ स्पेसिफिक हो, आपके पास ओशन हो स्पेसिफिक के साथ, आपके पास डेजर्ट हो और स्पेसिफिक, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल, और बहुत से और भी यूजेजेस हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, हमारे पास देयर इज डैश, तो आपके पास है अफ्रीकन, तो हमारे पास क्या होगा, ए या एन, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू यूज वर्ड, हम एन। अभी मैं कहता हूं ना कि यहां पर हमारे पास बायो के टीचर आए हैं, तो हफीज असलम साहब हम नहीं कहेंगे, हफीज असलम साहब केम हियर, तो हमारे पास जो जीरो आर्टिकल है, जीरो आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी यहां पर आपके पास सवाल है कि सर जी यहां पर तो अफ्रीकन है, अफ्रीकन है, तो आपने यहां पर एन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, नाउन से पहले लफ्ज कौन सा होगा, एडजेक्टिव, और यहां पर जो आर्टिकल होगा इसके साउंड के मुताबिक हम करेंगे। तो हमारे पास यहां पर लिखा है बॉय, बॉय इज अ नाउन, अफ्रीकन इज एन एडजेक्टिव, तो हमारे पास ये आर्टिकल जो लगा रहे हैं वो बॉय के लिए है, और एन का इस्तेमाल हम किसकी वजह से करें, ए की वजह से, तो साउंड है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही वेंट टू इजिप्ट टू सी, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर द होगा, तो आपके पास यूनिक जो चीजें होगी, यहां पर मैंने नहीं लिखा, यहां पर लिख ले, अगर आपके पास यूनिक चीजें होगी, यहां पर लिखा है जो भी यूनिक चीजें होगी, वन एन नंबर होगी, उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द अर्थ इज आ, या द कौन सा होगा, तो हमारे पास द होगा। अभी यहां पर हमारे पास याद रखिए प्लैनेट है, अगर उसका नाम हुआ प्लैनेट का, अगर हम कहते हैं ना द अर्थ, तो फिर हम द अर्थ कहते हैं। अगर इसी तरह हम कहें द मून, द यूनिवर्स, द अर्थ, द स्काई, अभी यहां पर देखिए प्लैनेट हमारे पास बहुत है, एक नहीं है, हमारे पास बहुत है, हमारे पास अर्थ प्लैनेट है, आपके पास मार्स है, मरकरी है, और सो ऑन, आप लोगों ने सुने होंगे ना। तो हमारे पास जो आपके पास जब नाम आ जाए तो आपके पास डिफरेंट स्पेसिफिक हो जाता है, लेकिन ये तो एक क्या है, जर्नल हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अ प्लैनेट, तो हमारे पास बहुत से प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है, तो हमारे पास अ प्लैनेट होगा। नेक्स्ट है कराची इज वन ऑफ द देश बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री होगा तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, द टॉलेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है बिनाइन का जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है काइंड, इसका मतलब होता है काइंड, हार्मलेस, बेजरर, रहम दिल, उसको हम कहते हैं। अभी यहां पर अगर हम देखें इसको जरा एहतियात से देखें, हमारे पास कभी भी आपके पास क्या हो, वोकैबुलरी हो जिसमें सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, आपसे कोई भी चीज मांगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपके पास ऑप्शंस में सिनोनिम्स तो नहीं है एक जैसे। अगर आप यहां पर देखें कैंसीरियस या इंजूरियस, देखिए दोनों आपके पास क्या है, नुकसानदेह चीजें, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, आल आर करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्यूरेबल। नेक्स्ट है कंपेंडियम का मतलब होता है आसान अल्फाज में कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन को कहते हैं या समरी को कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, आपके पास सी, अगर इसको भी आप देखें ना तो एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट, देखिए एक्सटेंशन और इनलार्जमेंट दोनों आपके पास सिनोनिम्स हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लॉय, प्लॉय कहते हैं टैक्टिक्स को, एक टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते हैं। अभी यहां पर देखिए आपके पास गिमिक और ट्रिक, ये दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपके पास सिनोनिम्स है, और यहां पर एंटोनिम के बारे में बात है, सिनोनिम नहीं है, अपोजिट मानी के बारे में। तो हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी, देखिए जो टैक्टिक्स करता है ना तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस जो हम किसको कहते हैं, जो आपके पास तब्दील होता है, जो आपके पास विम्स एंड डिजायर्स होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं, विम्स होते हैं ना हमारे पास। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ कार,
आपको गाड़ी बहुत पसंद आई, नेक्स्ट मंथ कोई दूसरी गाड़ी आप कहते न मर देना खुदा खिस्ता दे, फिर कहते ना इससे तो ये अच्छा है, इससे तो ये अच्छा है, चेंजेबल जो आपके डिजायर। तो यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास चेंजेबल आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है लेटेंट, किसको कहते हैं, लेटेंट कहते हैं हिडन को, छुपे हुए को। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास सीक्रेट और कंसील्ड दोनों छुपे होते हैं, तो ये तो सिनोनिम्स हो गए, हिडन भी छुपा हुआ। यहां पर एंटोनिम के बारे में बात है, सिनोनिम नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एक्सप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी। आई गो टू स्कूल डैश बस, हमारे पास होगा, याद रख के जब भी आपके पास क्या हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वेन एवर यू हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू यूज बाय। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि यहां पर हम लोग गलती करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। अगर हमारे पास आया बाय, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय शिप, जो भी आपके पास आ जाए, बाय बाइक, बाय बायसाइकिल, तो हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ बाय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल आया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिखा कार या टैक्सी, और यहां पर आपके पास ए है या द है, जो भी आपके पास आया, तो फिर हमारे पास बाय का इस्तेमाल यहां पर क्या होगा, गलत होगा। फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इन अ कार या इन अ टैक्सी, हम ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है फॉर एग्जांपल ट्रेन है, प्लेन है, शिप है या बस है, और यहां पर आपके पास ए या द आया, तो याद रखिए हमारे पास यहां पर ऑन होगा, फिर आपके पास बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, बाय बस। दूसरी बात, हमारे पास कभी बाय फुट नहीं होता, हमारे पास ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता। नेक्स्ट है देयर इज अ टूर्नामेंट to be played dash Pakistan, Australia and South Africa. Now you have to keep this thing in mind, when you have two things we have to use between, when you have more than two you have to use among और amongst का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर केयरफुल रहे कि जब आपके पास डेफिनेट नंबर हो, जब आपके पास क्या हो, डेफिनेट नंबर हो, देन यू हैव टू यूज बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर 3 टीमें हैं और अगर गेम खेलेगी तो यहां पर लेट्स सपोज एक वक्त में आपके पास क्या होगा, आपके पास ये क्या है, ये ग्राउंड है, एक वक्त में आपके पास 2 टीमें होगी, तो इस तरह तो नहीं होगा कि 3 टीमें जो एक साथ खेलेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वर्ल्ड कप शुरू है, पाकिस्तान का मैच किसके साथ है, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच किसके साथ है, टीम तो हमारे पास क्या है, 12 टीम्स है, लेकिन एक टाइम पर एक एक टीम, तो हमारे पास 2 टीम्स। और दूसरी चीज बिटवीन इज यूज फॉर डेफिनेट नंबर, अगर वो आपके पास 5 है, 7 है, 9 है और डेफिनेट नंबर मेंशन है, यू हैव टू यूज बिटवीन। अगर नंबर मेंशन नहीं है, 2 से ज्यादा है, देन यू हैव टू यूज व्हाट, आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज का, यू हैव टू यूज अमंग और अमंग्स का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है, Dash his children, his nephews and nieces were also present at the ceremony। तो हमारे पास यहां पर देखिए, हमारे पास एक लफ्ज है beside और besides। besides का मतलब हमारे पास क्या होता है, in addition to, in addition to, और beside कहते हैं near को। हमारे पास एक नियर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एक इन एडिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या है, उसके बच्चों के साथ साथ, बिसाइड, साथ साथ के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बिसाइड्स। तो यहां पर आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आवर टीचर सेड दैट वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑन डैश। तो हमारे पास याद रखे, जब भी आपके पास डेज हो, मंथ्स हो, तो उसके साथ हम कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। डेज, मंथ, आपके पास कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है आई एम हैप्पी, सॉरी आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वी विल हैव डैश नेक्स्ट वीक। तो हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास क्या होगा, अ हॉलीडे है, यहां डे का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ये होता कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो फिर हम इस्तेमाल आर्टिकल का नहीं करते, लेकिन यहां पर ये कॉमन नाउन है, उसके साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। माई ब्रदर्स आर बोथ बोर्न इन द मंथ ऑफ डैश। तो हमारे पास मंथ के साथ भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ना प्रीपोजिशन का, और उसके बाद तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल से होगा, यहां पर कैपिटल। अगर आपने इसको इस तरह लिखा, जून को इस तरह लिखा, तो ग्रामेटिकली ये गलत होगा। आपने इसको इस तरह लिखा तो आपके पास ग्रामेटिकली ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये कौन टिक करेगा, शाबाश, कौन सा ऑप्शन टिक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। मैंने सुन लिया। अभी यहां पर देखिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यहां पर देखिए जरा इसको जरा समझे, आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। देखिए हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा ट्रिक है, रिलेटिव प्रोनाउन इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। मैं कुछ जुमले लिख रहा हूं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा इट इज आई हु डैश रिस्पॉन्सिबल। नंबर एक, हमारे पास यहां पर मैंने दूसरा लिखा इट इज ही हु डैश रिस्पॉन्सिबल, और तीसरा है इट इज दे हु डैश रिस्पॉन्सिबल। नाउ यहां पर अगर आप देखें रिलेटिव प्रोनाउन कौन से है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास क्या करता है, इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन प्रोनाउन मेंशन। अगर मैं कहूं इट इज माधुरी हु डैश रिस्पॉन्सिबल, देखिए हमारे पास यहां पर तो प्रोनाउन है, यहां पर आपके पास नाउन हुआ, तो रिलेटिव प्रोनाउन इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। अभी यहां पर जो वर्ब लगेगा इसके मुताबिक होगा, इसके मुताबिक, इसके मुताबिक। अभी आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, ही के साथ इज, इसके साथ आर, इसके साथ इज। अभी यहां पर जरा देखिए आपके पास लिखा है ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट। दैट किसकी तरफ इशारा कर रहा है, स्टोरीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके बाद जो वर्ब होगा इज होगा या आर होगा या वर होगा, इस तरह होना चाहिए। कौन सा होगा, तो इज तो हो नहीं सकता, या आर होगा या वर होगा। आर है नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है दैट इज वर। वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं। ये देखिए ये चार एग्जांपल मैंने आसान से लिख लिए, इसके मुताबिक होगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड अ पॉलिटिशियन डैश कमिंग टू माई हाउस। तो यहां पर हमारे पास बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास आया आर्टिकल और आपके पास नाउन वन, आपके पास आर्टिकल और आपके पास नाउन टू, तो आपका वर्ब हमेशा कौन सा होगा, प्लूरल। अगर आपके पास इस तरह आ जाए आर्टिकल प्लस नाउन वन और आपके पास नाउन टू, तो इसका मतलब आपके पास वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस कहूं और मैं यहां पर लिख लेता हूं द डायरेक्टर एंड द टीचर, तो इज या आर कमिंग। तो अभी यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, इस एकेडमी की यहां का जो डायरेक्टर है इजहार साहब, यहां के जो टीचर है इजहार साहब, सेम बंदे हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास हो जाएगा द डायरेक्टर एंड द टीचर, तो आपके पास आर होगा। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टर इजहार साहब और यहां पर आपके पास असद साहब।
तो हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि